भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ आज करेंगे बात। दोपहर 12 बजे दोनों देशों के डीजीएमओ बातचीत करेंगे। इसके साथ ही सीज फायर के बाद पहली बार डीजीएमओ बातचीत होगी। बड़ी खबर है, जहां बता दें कि भारत पाकिस्तान के तनाव के बाद डीजीएमओ की और इसके साथ ही सीज फायर जारी रखने पर बातचीत होगी। 12 बजे होगी दोनों डीजीएमओ की बातचीत। भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ की बैठक आज सीज फायर जारी रखने पर बातचीत होगी। 12 बजे दोनों डीजीएमओ की बातचीत होगी। बड़ी खबर है, जहां बता दें कि भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ की बैठक आज सीज फायर जारी रखने पर बातचीत होगी। 12 बजे होगी दोनों डीजीएमओ की बातचीत होगी। इसके साथ ही बता दें कि भारत पाकिस्तान की डीजीएमओ की बैठक आज। एक बार फिर से रुक करेंगे हमारे संवाददाता अजीत कुमार का। अजीत, क्या कुछ जानकारी है? भारत पाकिस्तान की डीजीएमओ की बैठक और बातचीत होगी। देखिए, बिल्कुल वैसे बताऊंगा, आज भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच में वार्ता होनी है। दोपहर 12 बजे का जो समय है वो समय निर्धारित किया गया है। ऐसे में 12 बजे का इंतजार है, क्योंकि इससे पहले जब बीते 10 तारीख को लगभग 3 बजे के आसपास जब पाकिस्तान के डीजीएमओ की तरफ से भारत को कॉल किया गया था और भारत पाकिस्तान के बीच में जंग जो छिड़ी थी, जो वार छिड़ी थी, उस लेकर के, क्योंकि उससे पहले देर रात जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता का काम किया था और उसके बाद 10 तारीख को दोपहर को बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से पहल की गई थी और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत को कॉल कर युद्ध विराम का आग्रह किया था, जिसके बाद भारत की तरफ से युद्ध विराम पर बात की गई। सीज फायर लगातार शाम को 5 बजे से सीज फायर की बात की गई, लेकिन उस दौरान कई शर्तें जो है वो रखी गई थी। उस शर्त में सबसे बड़ी शर्त ये रखी गई थी कि अगर आगे कोई भी ऐसा परिस्थिति बनती है, अगर ऐसे कोई भी ऐसी युद्ध या हमला किया जाता है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और फिर भारत उसे युद्ध की स्थिति से ही देखेगी। और ये सबसे बड़ी शर्त मानी जा रही थी। और उसके बाद उस समय तय किया गया कि अगली जो वार्ता है वो दोपहर 12 बजे यानी आज 12 बजे वार्ता होगी। इस साफ तौर पर अब कहा जा सकता है कि आज जब दोपहर 12 बजे दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच में वार्ता होगी तो क्या कुछ चीजें निकल के आती है, सीज फायर को लेकर के आगे की क्या रणनीति बनती है। लेकिन इस वार्ता में ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि भारत की तरफ से जो है वो अपनी शर्तें जो है वो रखी जाएगी कि किस तरीके से हम सीज फायर को आगे लागू रखेंगे और क्या क्या जो शर्तें हैं वो भारत की तरफ से रखेंगे। अजीत, क्या लगता है कि बातचीत के बाद जो तनाव बढ़ा हुआ है वो कम होता हुआ नजर आएगा? क्योंकि इससे पहले भी युद्ध विराम के बाद गोलीबारी की गई थी पाकिस्तान की ओर से। तो क्या लगता है दोनों डीजीएमओ की बातचीत के बाद ये तनाव कहीं कम होता हुआ नजर आएगा? इसमें निश्चित रूप से एक बात जरूर कही जा सकती है, क्योंकि जब 10 तारीख को भारत की तरफ से युद्ध विराम की बात कही गई, सीज फायर लगाने की बात एक बार फिर से कही गई, तो उसके कुछ घंटे बाद जरूर पाकिस्तान की तरफ से कुछ हमला देखने को मिला। लेकिन वो छुटपुट हमला जिसे भारत समय क्योंकि सक्रिय मोड पर था तो भारत ने इस हमले को सीमा से नुकसान किया, बल्कि निष्क्रिय भी किया। लेकिन इसके बाद का माहौल इस समय शांत देखने को मिल रहा है। जैसा कि 10 तारीख के बाद बीते 11 तारीख की रात को भी माहौल एकदम शांत देखने को मिला। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि माहौल देशों के बीच में शांत बना हुआ जो सीज फायर लागू है वो सीज फायर की स्थिति फिलहाल बनी हुई है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जब 12 बजे वार्ता होगी तो दोनों देशों के बीच में किन किन शर्तों पर सहमति बनती है और भारत कौन कौन सी जो शर्तें हैं वो पाकिस्तान को रखता है, किस शर्तों पर पाकिस्तान और भारत के बीच में आपसी सहमति बनती है सीज फायर को लेकर के। उसके बाद ही कहा जा सकता है। लेकिन निश्चित जरूर कहा जा सकता है कि फिलहाल भारत की तरफ से युद्ध विराम लागू है और दोनों देशों के बीच में जो सीज फायर है वो लागू चुका है। तो निश्चित रूप से फिलहाल अब दोनों देशों के बीच में शांति का माहौल बना है। अजीत, क्या लगता है सहमति बनने के बाद भारत पाकिस्तान पे यकीन कर पाएगा? और अगर यकीन कर लेता है तो क्या लगता है कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज आता हुआ नजर आएगा? देखिए बच्चा, ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह की नापाक हरकतें पाकिस्तान की की गई है। और निश्चित रूप से भारत हर परिस्थिति के लिए इस समय तैयार है और भारत कभी भी भले ही दोनों देशों के बीच में वार्ता होती है और आपकी बनती है, सीज फायर लागू होता है, लेकिन उसके बाद भी भारत की तरफ से जो अलर्ट है वो निश्चित रूप से जारी रहेगा। क्योंकि भारत इस परिस्थिति में कभी भी पाकिस्तान जैसे देश पर भरोसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि इससे पहले भी कई बार की परिस्थिति देखने को मिली है जब पाकिस्तान की तरफ से ऐसे नापाक हरकतें की गई। विश्वासघात करने का जो काम है वो किया गया, पीटकर छुरा घोटने का जो काम है भारत से वो किया गया। तो ऐसी परिस्थिति निश्चित रूप से देखने को मिल सकती है और इसीलिए भारत अभी लागू करे, लेकिन भारत अभी
अलर्ट मोड पर रहने वाला है। भारतीय सेना अलर्ट मोड पर अभी भी बनी हुई है और निश्चित जो कहा जा सकता है कि भारत पूरी तरीके से जवाब देने को तैयार है। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी नापाक हरकतें की जाती है तो उसका माकूल जवाब देने के लिए जो भारत की सेना है वो पूरी तरीके से फिलहाल अभी तैयार है। जी बता। ठीक है अजीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस जानकारी को साझा करने के लिए।